सतारा की जो नानी है वो 80 से 90% अपना सामान पैक कर चुकी है और जहां से जाने का प्रोग्राम बना चुकी है। अगर सतारा की नानी की डेथ होती है तो उसके बाद सतारा के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब सतारा का यही सहारा था। सतारा के ऊपर कोई भी मुश्किलात आती थी तो इसे जाकर अपनी नानी के साथ बात करती थी, तो नानी इसकी इन मुश्किलात को हल करने की कोशिश करती थी और सलार को इसने अच्छी तरीके से समझाया हुआ था कि भाई आपने कभी भी सतारा का साथ नहीं छोड़ना। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ सकता है, अगर सतारा की नानी की डेथ होती है तो सतारा के ऊपर फिर से कौन सी मुश्किलात आने वाली हैं। सतारा की जो नानी है ना, इसे हर वक्त सतारा के बारे में सोचती रहती है। इससे हर वक्त इस बात की टेंशन होती है कि कहीं सतारा का घर बर्बाद ना हो जाए, सलार सतारा को इस घर से निकाल ना दे, क्योंकि सतारा की नानी जब भी सतारा के साथ मुलाकात करने के लिए आती है, इसका हाल हवाल पूछती है तो सतारा के चेहरे के ऊपर परेशानी होती है और सलार की फैमिली ये तो चाहती है कि किसी भी तरीके से सतारा को इस घर से निकाला जाए। तो इसी वजह से हर वक्त सतारा की नानी सोचती रहती है, तो इसकी जो हालत होती है ये बिगड़ना शुरू हो जाती है। इसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि इसे फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और जाकर एडमिट कर लेते हैं और डॉक्टर खतरे की घंटी भी बजा देते हैं कि भाई इसकी जान को खतरा भी हो सकता है। सतारा वालों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है कि आप लोग आएँ और आकर अपनी नानी के साथ मुलाकात कर लें, एक दफ़ा इसका चेहरा देख लें। तो सतारा जाने से पहले सलार के साथ एक बात करती और कहती कि सलार मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई जी बोलें, कौन सी बात। तो सतारा कहती कि आपने प्लीज़, अगर नानी आपसे पूछती भी है कुछ बात या आपको इसे कहती कि आप क्या सतारा के साथ मोहब्बत करते, तो आपने झूठ बोल देने और कहना है कि हाँ मैं मोहब्बत करता हूँ सतारा के साथ बेपनाह। तो आगे से सलार कहते कि अच्छा ठीक है मैं ये सब कुछ कह दूंगा, लेकिन क्यों आप कह रही हैं ऐसा की बातें। तो आगे से सतारा कहती है कि मैं ये नहीं चाहती कि एंड पे जाकर नानी को इसरा का बुरा लगे या उसके दिल को तकलीफ हो। हालांकि सलार सतारा के साथ सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन अभी भी सतारा को इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं होता, तो इसी वजह से इस तरह की बातें कर रही होती है। तो आगे से सलार कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बुरा नहीं लगेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो आगे से सतारा कहती है कि भाई मैं नहीं चाहती, मेरे एक ही सहारा है, मेरे ऊपर जब भी मुसीबत आती है तो मैं इसके साथ अपने दुख शेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं अपनी नानी को नहीं खोना चाहती। अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो उसके दिल को तकलीफ होगी और उसके लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो इसी वजह से सतारा बातें करती है। सलार कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूँगा, अगर मुझसे वो पूछेगी भी सही, मुझे ऐसी बात मेरे साथ करेगी भी सही, तो मैं उसे सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दूंगा, आपने परेशान नहीं होना, आप अपना सामान पैक करें, हम जल्दी से नानी के पास जाते हैं। ये लोग सामान पैक करके जहाँ से तेज़ी से निकल पड़ते हैं, नानी के पास जाते हैं। पहले सलार कमरे के अंदर इंटर होता है जहाँ पर नानी इसकी एडमिट होती है, बाद में सतारा आती है। नानी सलार को अपने पास बुलाती है, इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सलार मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन मरने से पहले आप मेरे साथ एक अहद करें कि आप मेरी बात मानेंगे और इस बात को हर सूरत में आपने जकड़ कर रखना है। सलार कहते हैं कि जी नानी बोले तो सही क्या बात है। तो आगे से नानी कहती है कि भाई इस सतारा का मेरे अलावा और कोई भी सहारा नहीं था, एक तुम थे और एक मैं थी। जब इस सतारा के ऊपर मुसीबतें आती थी तो मैं इसकी मुसीबत को हल करने की कोशिश करती थी, तो अब मेरा जहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, तो मैं आपकी जिम्मेदारी या आपके सपुर्द सतारा को करके चाह रही हूँ। मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि सतारा आपके साथ बेपनाह मोहब्बत करती है और आप भी मोहब्बत करते हैं, आपने कभी भी सतारा के साथ नहीं छोड़ना। ये बात जब नानी करती है तो आगे से सलार इसका हाथ पकड़ लेगा और लास्ट में तो अब सलार इनकार तो नहीं कर सकता। अब इस मुश्किल वक्त में इस जगह पर नानी को ये तो नहीं कह सकता कि भाई सतारा को मैं छोड़ दूंगा या सतारा के साथ में मोहब्बत नहीं करता। तो सलार कहेगा कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा और मैं सतारा के साथ नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात सलार करेगा तो वहीं पर नानी की जो सांसें होंगी ये रुक जाएंगी और पीछे से सतारा भी आ जाती है और सतारा ऐसा की बातें थोड़ी बहुत सुन भी लेती है। और जिस वक्त सतारा से बातें सुनेगी ना तो आप देखिए कि सतारा के दिमाग के अंदर और तरह की बातें चलना शुरू हो जाएंगी। आगे जाकर अगर सलार इसकी सपोर्ट करता है, इसके साथ डट कर खड़ा हो जाता है, तो सतारा ये समझेगी कि भाई नानी की वजह से सब कुछ मेरे साथ कर रहा है। नानी की तो सांसें रुक जाती हैं, इसका हाथ ढीला हो जाता है, सलार बड़ा अपसेट बड़ा परेशान हो जाता है। नानी को लेकर जाएंगे, जाकर दफनाएंगे। सतारा अंदर से बड़ी टूट जाएगी, मायूस होगी, इसे तकलीफ होगी, क्योंकि आज जो ड्रामा इतना ज़्यादा बड़ा है तो इस नानी की वजह से बड़ा है। अगर नानी बीच में ना आती तो ये ड्रामा कब का ख़त्म हो जाना था। तो सतारा को तकलीफ तो होगी, सलार
बार इसे समझाने की कोशिश भी करेगा, उससे कहेगा भी आपको परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ डट कर खड़ा हूँ, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सैबा की असलियत ऐसा सैबा की माँ के सामने खुलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि सैबा की माँ इस बात पे यकीन करके बैठी हुई थी। कोई भी आकर सैबा के साथ बात करता था या सैबा की माँ के साथ बात करता था तो सैबा की माँ इनकार कर देती थी और कहती थी कि मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती, मेरी बेटी बड़ी पाक दामन और साफ लड़की है। लेकिन जब इसे पता चला तो फिर जाकर इसके होश ठिकाने आना शुरू हो चुके हैं। एक ज़ियान की माँ हो सकती है, कोई रिश्तेदार हो सकती है, वो सैबा की माँ को कॉल करती और कहती कि आपने कभी अपनी बेटी से पूछा है कि आपकी बेटी ने क्या चांद चढ़ा है। तो आगे से सैबा की माँ कहती कि भाई क्या हुआ, कुछ बताएं तो सही। तो आगे से वो कहती है कि भाई आप अपनी बेटी से पूछें तो सही, इसने कैसे पहले ज़ियान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, उसे यूज़ किया और उसके बाद एक शादीशुदा लड़के को वरगलाने की कोशिश की है। तो आगे से ज़ारा ये बातें सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती। अब शादीशुदा लड़का सलारी हो सकता है उसके दिमाग के अंदर, तो सलारी आएगा। तो सैबा की माँ को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है, इसकी परेशानी में इजाफा भी हो जाता है, क्योंकि सैबा ने अपनी माँ के सामने ऐसा की बात शेयर नहीं की थी, अपनी माँ को कुछ और तरीके से झूठ बोला था, तो माँ इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेती थी। लेकिन अब जैसे उस औरत ने इसे सब कुछ बताया तो फिर जाकर इसकी आंखें खुली हैं, इसे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ मेरी बेटी भी इस तरह की घटिया हरकतें कर सकती है। फ़ौरन कॉल बंद होती है, इसका दिमाग ख़राब हो जाता है। सैबा जब आती है तो सैबा के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे ये बताओ कि ज़ियान के फार्म हाउस पे उस रात क्या हुआ था। तो आगे से सैबा इनकार कर देती है, क्योंकि सैबा ये पोजीशन देख तो लेती है कि भाई मेरी माँ को कुछ ना कुछ पता लग चुका है। झूठ बोलने की कोशिश करती है अपनी माँ के सामने और कहती है कि माँ जी क्या हुआ, जो कुछ मैंने आपको पहले बताया था तो वही हुआ है। ज़ियान ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, उसके बाद फिर सलार ने मुझे तंग करने की कोशिश की है, मुझे छेड़ने की कोशिश की है। लेकिन आगे से माँ इनकार कर देती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ इसे मार देती है। और ज़ोरदार जिस वक्त थप्पड़ मारती है तो फिर जाकर सैबा की आंखें खुलती हैं कि हाँ वाकई मेरी माँ को कुछ और ही पता लग चुका है। तो माँ होगी वो इसके ऊपर गुस्सा करेगी, इससे कहेगी कि बेटा मैं तो आपको अच्छा समझती थी, मैं ये समझती थी कि तुम कभी भी ऐसा की हरकतें नहीं करोगी, लेकिन मुझे सब कुछ देखकर या सुनकर बहुत दुख हुआ कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो। साथ में सैबा का वालिद भी मौजूद होता है, ये ज़ारा को समझाने की कोशिश करेगा लेकिन ज़ारा आगे से बातें नहीं सुनेगी। अब जाकर इनके सामने अपनी बच्चे की हरकतें आना शुरू हो चुकी हैं, तो फिर हो सकता है कि ये फिर जाकर सलार की फैमिली से माफ़ी मांगे, उनसे जाकर मासरत करें और इन लोगों को इस बात का एहसास हो कि हाँ हमारी बेटी गलत है। नीवी बेचारी तो उजड़ गई है, उसके सारे के सारे ख्वाब तो टूट चुके हैं, उसके जो सपने थे वो तो बर्बाद हो चुके हैं कि शादी के बाद मैं कासिम को अपने कंट्रोल में करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, सतारा की नानी की डेथ होती है, लास्ट में तो पर डेथ होगी, वो यहाँ से जाएगी तो फिर जाकर कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा होंगे, सतारा के ऊपर मुसीबतें आएंगी, सतारा के ऊपर मुश्किलात आएंगी, सलार इसके साथ डट कर खड़ा होगा। सतारा ये समझेगी कि यार ये मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता, नानी की वजह से मेरे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन सतारा को सोचना चाहिए जिस हिसाब से सलार ने इसके साथ इसकी हेल्प की है तो सतारा को अभी तक तो यकीन हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है, मेरे साथ मोहब्बत करता है। लेकिन पता नहीं समझ इस बात की नहीं आती कि इसके दिमाग के अंदर क्या बातें आई हुई हैं कि ये अपने हस्बैंड के ऊपर अभी भी यकीन नहीं कर रही। अब सैबा के साथ क्या होगा, इसका क्या अंजाम होने वाला है, क्या ये कोई गलत कदम उठाने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जैसे जैसे सतारा की नानी की डेथ होती है तो उसके बाद सतारा के साथ क्या होगा, क्या सतारा को फिर से ये लोग जो सलार की फैमिली है ये तनहा करने पे राजी हो जाएगी, क्या इन लोगों को मौका मिल जाएगा, ये मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।